चलिए, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पे लगे एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन पे, तो एक 20 मीटर ऊंचा भवन है, ठीक है, भवन है, इस पे एक संचार यंत्र लगा है, ठीक है, ये संचार यंत्र लगा हुआ है, क्लियर। संचार मीनार के तल और शिखर का, तो संचार मीनार का तल ये होगा और शिखर ये वाला पॉइंट हो गया, हटाइए इसको, क्या आ गया, ये शिखर हो गया, ये इसका तल हो गया, बिल्कुल हो गया। नहीं समझ रहे, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर देता हूं, ये इसका तल हो गया संचार मीनार का और ये संचार मीनार का शिखर हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचा भवन है, 20 मीटर ये ऊंचा भवन दे दिया एक बिंदु से, तो भैया भूमि का मान लेते हैं एक बिंदु यहां ले लेते हैं और यहां ले लेते हैं, इसका संचार मीनार के तल और शिखर का, तो तल का जो कोण है ये, शिखर का जो कोण है ये कोण है वो 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो सिंपल है, पहले तल है और फिर शिखर है, तो 45 डिग्री तल के साथ हो गया ये, और इसके साथ क्या बन गया 60 डिग्री। तो थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं, नहीं तो आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। इसके साथ क्या बन गया 60 डिग्री बन गया। तो मीनार की कड़ा ऊंचाई ज्ञात कीजिए, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए भूमि के बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर। देखिए ये 20 मीटर ये नहीं है, ये है 20 मीटर, ये है, समझे। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पे, सॉरी क्वेश्चन थोड़ा सा हो गया, क्वेश्चन कर रहा है इस संचार तल की ऊंचाई निकालें, क्लियर है। भवन का 20 मीटर है, ठीक है, और इस संचार तल का हमको ऊंचाई निकालना है, क्लियर है। तो हमें अगर ध्यान दिया जाए, आप ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हमको ये निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबरिंग कर लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको डी मान लेते हैं। यानी कि आपको चाहिए क्या, ए डी, क्लियर है, ए डी चाहिए। ए भी तो भैया दिया हुआ है, क्योंकि भवन का ऊंचाई 20। एडी निकालने के लिए एडी आपको चाहिए, एडी निकालने के लिए आपको ये पूरा चाहिए। पूरा कैसे मिलेगा, इसके रेस्पेक्टिव से इसको निकाल लेंगे बीसी, और बीसी के रेस्पेक्टिव से हमको पूरा चाहिए। तो सबसे पहले हम छोटा ट्रायंगल में देखते हैं, ट्रायंगल ए बी सी में। तो सबसे पहले लिखेंगे ए बी बराबर भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई, सिंपल। थीटा बराबर 45 डिग्री, मीनार के तल से भूमि का कोण, भूमि का कोण, और 60 डिग्री, थीटा बराबर 60 डिग्री, यानी कि मीनार के शिखर से, मीनार के शिखर से भूमि का कोण हो गया। ये सब जो लिखना होता है वो लिख लिया। अब हमको चाहिए ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल ए बी सी। तो चलिए ट्रायंगल एबीसी ले लेते, छोटू सा ट्रायंगल एबीसी बना लेते, ए बी सी। ये हो गया आपका 20। ध्यान रखिए छोटू सा ट्रायंगल में जो एंगल है ये आपका 45 डिग्री है। आपको निकालना क्या है, बीसी निकालना है। तो चलिए बीसी निकालते हैं। अब देखिए बीसी भी निकाल सकते, लेकिन बीसी ही निकालना पड़ेगा, एसी का तो हमको कोई काम ही नहीं है, ठीक है। तो बीसी निकालना, तो बीसी निकालने के लिए देखिए ये पी हो गया क्योंकि न्यून कोण है, और ये 90 डिग्री है, तो ये आपका कर्ण हो गया, ये हो गया आपका बी। पी और बी का रेशियो का मिलता है 10 में मिलता है, तो तुरंत लेंगे 10 45 में ए बी बट्टे ए सी, ये लेंगे, सॉरी ए बी बट्टे बी सी लेना है, तो इसको लिख लीजिए बी सी। 10 45 होता है 1, ए बी का मान जो है 20 है, बीसी का वैल्यू निकालना है। ध्यान से देखिए, तो बीसी का जो वैल्यू निकला 20 मीटर, तो बीसी निकल गया आपका 20 मीटर। अब कहिएगा कि आपने बीसी क्यों निकाला है, तो इसका कारण है अभी आपको पता चलेगा। अब देखिए हमको निकालना क्या है, मीनार की ऊंचाई, ठीक है। इस मीनार की ऊंचाई या संचार मीनार की ऊंचाई, संचार मीनार की ऊंचाई हमें तभी निकलेगी जब हमें एबी में एडी जोड़ेंगे, क्लियर है। एबी में एडी जो अगर हम सॉरी एडी हमें तभी निकलेगी जब हम पूरा बीडी निकाल ले और एबी को हटा दें, तब हमारे पास जो बचेगा एडी बचेगा। लेकिन भाई एबी तो है हमारे पास, बीडी नहीं है ना,
तो सबसे पहले हमारा खेल क्या होगा, बीडी निकालना है। बीडी जो देखिए, बीडी जो है वो बड़े ट्रायंगल में, बड़ा ट्रायंगल को हम लिख लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, ये डी मान लेते हैं, और ये जो है आपका सी मान लेते हैं। बड़ा सा ट्रायंगल लिया तो ये कोण जो है 60 डिग्री है, ले लिए। बीडी ध्यान से देखिए, बीडी कितना है, ये 20 है, ये 20 है, तो इस बीडी को हम 20 प्लस इसको x मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए, तो 20 प्लस x हो गया। बीडी कितना हो गया, 20 प्लस x, तो इसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, बीडी बराबर 20 प्लस x। बीडी बराबर इसको पहले ऐसे लिखिए, एडी एबी प्लस एडी हो गया। एबी 20 है और एडी कितना है, x है, तो 20 प्लस x हो गया, मीटर ले लिए। अब चलिए लेते हैं थोड़ा सा खेल खेलते हैं। तो अब आपको लेना है, क्या लेना है, अब हमारे पास बीडी है 20 प्लस x, ले लिए 20 प्लस x ले लिए। ए बी, सॉरी ये डी है, थोड़ा सा नंबरिंग गलत हो गया, डी, इसके बाद है बी, ये बी है, और इसके बाद है सी, ले लिए। तो बीडी और बीसी, बीसी दिया है हमारे पास, ध्यान से देखिए 20 मीटर दिया हुआ है, दिया है। अगर हम 20 प्लस x नहीं भी लिखते तो हमारा कहानी बन सकता था, क्योंकि हमको बीडी निकालना है, तो निकालते हैं ना सीधे बीडी, निकालिए बीडी। तो भैया हम किससे निकालेंगे, tan 60, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री है, तो ये हाइपोटेनस हो गया, ये P हो गया और ये B हो गया। P और B का लेना है, तो P और B tan 60, तो tan 60, तो tan 60 डिग्री बराबर क्या हो गया, BD, P क्या है BD और B क्या है BC। tan 60 का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan 60 का फॉर्मूला होता है √3। BD कितना है, BD अगर आपको मन है 20 प्लस x लेने का दे सकते हैं, नहीं मन है मत दीजिए, BD डाल देते हैं। BC कितना है 20 डाल दीजिए। अब इसको BD निकाले तो BD कितना निकला 20√3 निकल गया, BD पूरा निकल गया 20√3। ऐसे ध्यान दिया जाए तो हमको BD निकालने का कोई जरूरत था नहीं, क्योंकि हमने 20√3 निकल गया। तो इसको अभी फिलहाल के लिए हमें आगे कोई पास कोई काम नहीं है, तो इसको हटाइए। हमें निकालना है क्या, AD निकालना है। तो भैया AD निकालना है। AD के लिए हम क्या कर सकते हैं भैया, पूरा BD में से, पूरा BD में से, पूरा देखिए BD में से अगर मैं इस AB को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, AB को माइनस करूंगा तो क्या बचेगा, AD बचेगा। अब सिंपल सा देखिए ना, ये रहा आपका D, ये रहा आपका A और ये आपका रहा B, रहा, कोई दिक्कत नहीं। हमें AD चाहिए, AD ये वाला चाहिए, तो भैया इसमें से AB को हटाइए, AB को हटाइए, तो बचा क्या, AD, खत्म कहानी। तो AD BD कितना है 20√3 माइनस AB कितना है, तो ध्यान दीजिए 20 है, 20। अब देखिए इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते हो, कॉमन निकाल सकते हो। 20 को कॉमन लेंगे तो √3 माइनस 1। अगर आपको और भी इसको सॉल्व करना है तो कर सकते हो। √3 का वैल्यू हमेशा ध्यान रखिएगा, √3 का वैल्यू होता है 1.732, √2 का वैल्यू होता है 1.414 और √5 का होता है 2.236, ये होता है उसका निकालिए। तो 20 √3 का होता है 1.732 होता है, मैं 73 ले रहा हूं माइनस 1, तो ये हो गया 20 इंटू, इसको घटाइएगा तो 0.73, इसको गुना कर दीजिए, कहानी खत्म। जो आएगा गुना करना है, सिंपल है। 20 को 0.73 से गुना करना है, डेसिमल हटाइए 73, 20 से कीजिए, 7 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, 1 0 लगा दीजिए, 2 अंक के बाद डेसिमल लगाइए, 1 2 14.60 मीटर। तो ये है आपकी संचार की ऊंचाई। तो ऊंचाई आप ऐसे भी आंसर डाल सकते हो, ऐसे भी डाल सकते हो, जैसे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।